नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों का सर्वे आ चुका है। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को कितनी सीट मिल रही है, कौन कौन सी सीट मिल रही है, आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। आपकी राय क्या है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो गोदी मीडिया का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी को 160 से 170 सीटें मिल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? 14 तारीख को आप देखिएगा, जैसे 400 पार वाला नारा था, वैसे अब की बार इनका लगभग 200 टच कराने वाला नारा है, जो कि पूरी तरह से फेक है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई कंपनियों के सर्वे आ रहे हैं, जैसे योगेंद्र यादव जी हैं, अभय दुबे जी हैं। ये लोग पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहे हैं हमेशा से ही। ये लोग बिहार में भी मौजूद हैं और ये लोग बता रहे हैं कि महागठबंधन को बढ़त है। तो दोस्तों, इन्हीं के मुताबिक मैं आपको एक एक सीटों पर बात करता हूं। जैसे बिस्फी की सीट है, देख सकते हैं यहां पर साफ साफ लिखा है कि महागठबंधन हार रहा है। महागठबंधन हार रहा है यहां पर बिस्फी में। क्यों हार रहा है? समीकरण है, हार रहा है। अब जैसे आ जाइए गोपालगंज की सीटों पर दोस्तों, एनडीए को कम से कम 2, आरजेडी को कम से कम 4 सीटें मिल रही हैं। कम से कम 2, आरजेडी को 4 सीट। यहां पर गोपालगंज में महागठबंधन को बढ़त है। अब जैसे एक सीट का और आंकड़ा देख लीजिए, यहां पर लिखा है रामनगर की सीट पर सुबोध पासवान को लेकर के हार लिखा है, लेकिन बहुत नजदीकी मुकाबला है। नजदीकी मुकाबले में सुबोध पासवान चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन जो इस सर्वे में दिया गया है उसको ही आप समझिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जीत जाएंगे, क्योंकि पिछली बार मैं आपको बताना चाहूँगा निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 22-25 हज़ार 26 हज़ार वोट पाए थे। तो आप समझिए, आप अपनी राय को व्यक्त करिए। अगला जिला है दोस्तों सहरसा। महागठबंधन का गढ़ कहा जाता है। महागठबंधन चारों की चारों सीटें यहाँ पर जीत रहा है। एनडीए को कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगली सीट है खजौली। बृजकिशोर को यहाँ पर जीता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला है दरभंगा। 7 सीटें हैं, 10 सीटें हैं। यहां पर अभी तक 7 पर महागठबंधन लीड कर रहा था, लेकिन महागठबंधन ने गौड़ा बौराम में, कुशेश्वर स्थान में कंफ्यूजन पैदा किया अपने मतदाताओं के बीच ही। तो हो सकता है 6 ही सीट आए, एनडीए को 4 सीट आ सकती है। अगला जिला, अगला मटिहानी। बोगो सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव बोगो सिंह जीत रहे हैं। बोगो सिंह पहले भी विधायक रहे हैं, निर्दलीय विधायक रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। किशनगंज की 4 सीटें हैं दोस्तों। किशनगंज में आरजेडी को 2 सीट, आरजेडी मतलब महागठबंधन, अदर मतलब ओवैसी को 2 सीटें किशनगंज में मिल रही हैं। अगला जिला आता है अस्थामा। रवि रंजन को हार बताया गया है, लेकिन रवि रंजन चुनाव जीत भी सकते हैं अगर जनसुराज की पार्टी आरसीपी सिंह की बेटी ने जेडीयू के कुछ वोटों में सेंध लगा दी। तो नहीं लगा पाएंगे वो, तो रवि रंजन चुनाव हार जाएंगे, लेकिन चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं। अगला नंबर आता है गया। गया में दोस्तों 10 सीट है, एनडीए को 3, आरजेडी को 7 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई गई हैं। आरजेडी गठबंधन गया में वाकई में मजबूत है। उसके बाद गया के बाद आइए बेलसंड में। संजय गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है संजय गुप्ता को। पटना में 14 सीट है, एनडीए को 5 मिल सकती है, अधिकतम 5 मिलेगी, तो नहीं तो हो सकता है 10 सीट यहाँ पर आरजेडी को मिल जाए, 11 मिल जाए। लेकिन जो यहाँ पर सर्वे में कहा गया उसको जानिए। बाजपट्टी में मुकेश यादव आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। कैमूर में 4 सीटें हैं, एनडीए को कैमूर में एनडीए को कोई सीट नहीं मिलेगी मेरे आंकलन में, लेकिन इस सर्वे में बताया गया एनडीए को 1, आरजेडी को 3 मिल रही है। विधानसभा रोसड़ा में आरजेडी यहां पर चुनाव हार रही है, ये बताया गया है। उसके बाद दोस्तों बक्सर की 4 सीटों में एनडीए को कोई सीट नहीं, अदर को 1 और आरजेडी को यहां पर 3 सीट बताई गई है। अगला नंबर आता है कुढ़नी में दोस्तों। महागठबंधन बबलू जी चुनाव जीत रहे हैं। नवादा में 5 सीटें हैं, महागठबंधन को 4, एनडीए को 1। हो सकता है नवादा में महागठबंधन स्वीप कर जाए। अगला नंबर आता है ढाका में दोस्तों। फैजल रहमान ढाका में चुनाव जीत रहे हैं।
अरवल में 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है, महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। गायघाट में दोस्तों निरंजन राय के बीच और कोमल सिंह के बीच कड़ी टक्कर है। यहां पर कोमल सिंह को बताया जा रहा है कि कोमल सिंह चुनाव गायघाट में हार रही है। जहानाबाद में 3 सीट है, तीनों महागठबंधन जीत रहा है। कल्याणपुर में मनोज यादव हार रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी, इस सर्वे में बताया गया है। अगला नंबर आता है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में 2 सीट एनडीए को, आरजेडी को 6 सीट, अदर को 1 सीट मिल सकती है। अदर वही है चनपटिया वाली सीट। अगर चनपटिया में जनसुराज नहीं जीत पाई तो बीजेपी भी वहां नहीं जीतेगी। जनसुराज बीजेपी को ही नुकसान कर रही है, इसी को लेकर देख सकते हैं बीजेपी बहुत बड़ा गेम कर रही है जनसुराज के साथ। कांटी में इजराइल मंसूरी को हार बताया गया है। यहाँ पर पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में एनडीए को 4, आरजेडी को 8 सीट मिल रही है। आरजेडी मजबूत है पूर्वी चंपारण में। अमरपुर में दोस्तों जयंत राज हार रहे हैं, जितेंद्र सिंह यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। सुपौल में दोस्तों 5 सीटें हैं, एनडीए 1 है, आरजेडी को 4 सीट मिली है। सुपौल में महागठबंधन चुनाव लीड कर रहा है, लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये महागठबंधन की अपनी क्षमता है। अगला नंबर आता है दोस्तों खगड़िया में चंदन यादव हार रहे हैं, बबलू मंडल जीत रहे हैं। और सीतामढ़ी की 8 सीटों में महागठबंधन को 4 सीट, एनडीए को 3 सीट, अदर को 1 सीट मिल रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों रीगा में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। सिवान की 8 सीटों में एनडीए को 2 सीट, आरजेडी महागठबंधन को 6 सीट। इसी सिवान में रघुनाथपुर हॉट सीट है, सिवान हॉट सीट है। दोस्तों पारू की सीट पर शंकर प्रसाद हार रहे हैं, यहाँ पर निर्दलीय जीत रहा है। रोहतास में 7 सीटें हैं, एनडीए 4 सीट, आरजेडी 3 सीट जीत रही है। और उसके अलावा रजौली में पिंकी भारती चुनाव जीत रही हैं। औरंगाबाद की 6 सीटों में एनडीए को 1, आरजेडी को 5 सीटें, एक तरफा यहाँ पर आरजेडी जीत रहा है। अत्रि में दोस्तों बैजंती देवी महागठबंधन से चुनाव जीत रही हैं। जमुई में 2 सीट महागठबंधन के पाले में, 2 सीट एनडीए के पाले में जा रही है। एकमा में श्रीकांत यादव को लेकर बताया जा रहा है कि हार रहे हैं। शिवहर में 1 सीट है, महागठबंधन जीत रहा है। महाराजगंज में महागठबंधन विशाल जायसवाल जीत रहे हैं। कटिहार में दोस्तों जो सीटें हैं 7, एनडीए को 2, आरजेडी को 5 सीट मिल रही है। गरखा में सुरेंद्र राम जीत रहे हैं महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। मधुबनी में 9 सीट है, एनडीए को 5, आरजेडी को 4 सीट मिल रही है। साहिबगंज में महागठबंधन चुनाव हार रहा है, साहिबगंज में एनडीए को लेकर के बढ़त बताया गया है। अगला नंबर आता है अररिया में 6 सीट है, महागठबंधन यहाँ पर जीत रहा है। महागठबंधन अररिया में 5 सीटों पर जीत रहा है, एनडीए 1 सीट जीत रही है। हथुआ में राजेश सिंह है, हथुआ में महागठबंधन जीत रहा है। दोस्तों वैशाली की 8 सीटों में एनडीए को 2, आरजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं। और औरंगाबाद में शंकर सिंह चुनाव हार रहे हैं। मुंगेर में 3 सीट है, तारापुर और मुंगेर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। दोस्तों जोकीहाट में शहनवाज चुनाव जीत रहे हैं। लखीसराय की दोनों सीट महागठबंधन जीत रहा है। लौकहा में भरत भूषण हार रहे हैं, इस सर्वे में बताया गया है। शेखपुरा की दोनों सीटें महागठबंधन जीत रहा है। मधुबन में दोस्तों आरजेडी चुनाव जीत रही है। नालंदा में महागठबंधन 3 और एनडीए 3 सीट जीत रहा है, हालांकि 1 सीट और है, 7 सीट है। यहाँ पर 4 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। फूलपरास में सुबोध मंडल हार रहे हैं और शीला कुमारी जीत रही है, बताया गया है। भागलपुर में महागठबंधन और आरजेडी के बीच बराबर का मुकाबला है। और हरलाखी में दोस्तों सुधांशु शेखर को जीत बताया गया, लेकिन सुधांशु शेखर हार भी सकते हैं। अगला नंबर आता है बांका की 5 सीटों में एनडीए को 2, आरजेडी को 3 सीट मिल रही है। नरकटिया में शमीम अहमद चुनाव जीत रहे हैं आरजेडी से। खगड़िया में 4 सीट है, एनडीए को 1 सीट, आरजेडी को यहाँ पर 3 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में आरजेडी को 9, एनडीए को 2 सीट मिल रही है। पूर्णिया की 7 सीटों में एनडीए को 2, आरजेडी को 3, अदर को यहाँ पर 2 सीट मिल रही है, ओवैसी हैं अदर। समस्तीपुर में 10 सीट है, एनडीए को 3, आरजेडी को 7 सीट मिल रही है। भोजपुर में 7 सीट है, एनडीए को 1, आरजेडी को 6 सीट मिल रही है। सारण में 10 सीट है, सारण महागठबंधन का किला माना जाता है। एनडीए को 2, आरजेडी को 8 सीट मिल रही है। कुल मिलाकर के दोस्तों एनडीए को 70 से 80, आरजेडी को 140 से 157, अदर को 7 से लेकर 9 सीट मिलने का अनुमान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब 2-4 सीट जैसे 1500 से ज़्यादा सीटें हार जाए कोई, जीत जाए कोई,
उतना अच्छा आकलन कोई नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए 1000-2000 से कोई हार जीत तो होती ही है, बहुत सारी सीटों पर महागठबंधन हारेगा, बीजेपी का गठबंधन हारेगा, ये इतना लगा ही रहता है। बाकी आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।